Hello everyone, welcome back to my channel. So everybody knows today is Father's Day. आज होपफुली मैं अपने पापा के पास में नहीं हूँ क्योंकि सबको मालूम है शादी के बाद आप हमेशा उनके पास रहो और वो भी स्पेशल डेज पे ये पॉसिबल नहीं है। तो आज जब मैं सुबह उठी तो बहुत इमोशनल हो गई। तो आई वॉज लाइक कि मुझे कुछ कहना चाहिए पापा को। शायद मैं उनके सामने खड़ी होकर तो ये बातें नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं उनको कुछ बातें अपने मन की जो बातें मैं आज तक नहीं कह पाई वो कह सकूँ। तो हियर इट इज़, तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, जो भी मैं बातें कहूँगी शायद इस ब्लॉग के ज़रिए वो सब लड़कियाँ जो भी अपने पापा से इतना प्यार करती हैं, नहीं भी करती हैं, वो सब शायद इस वीडियो से रिलेट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। मुझे ना हमेशा से ही पापा ये लगता है कि शायद भगवान हर किसी के पास हर घर में नहीं पहुंच सकते, नहीं रह सकते हो हमारे साथ, इसीलिए शायद भगवान ने सबको एक एक पापा दिए हैं। आई एम नॉट वांट टू बी इमोशनल राइट नाउ बट स्टिल प्लीज़। जब मैं पैदा हुई हमारे घर पे 1996 में, तब सबसे पहली बार केक आया। जब लोग जानते भी नहीं थे कि क्या होता है, वो पापा सिर्फ मेरे लिए लाए। और वो उस टाइम में जहाँ पे उस टाइम में भी ऑर्थोडॉक्स सोच थी लोगों की कि लड़की हुई है, वहाँ सबसे पहले पापा ने एक प्यार की निशानी बनाना शुरू किया। बचपन से आप हमेशा मुझे अपने साथ रखते थे पापा। चाहे आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, डजेंट मैटर किसी दुकान पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, मैकेनिक के पास जा रहे हो, सब्जी वाले के पास जा रहे हो, दूध वाले के पास जा रहे हो, कभी नहीं। मैं हमेशा सोचती थी मुझे क्यों ले जाते हैं हर जगह, लेकिन जब आज मुझे सब लोग ये कहते हैं कि तुझे हर काम कैसे आता है, तब समझ में आती है कि वो धीरे धीरे जो ग्रोथ आप कर रहे थे वो उस दिन का काम आज सबको दिख रहा है कि हाँ ये ऐसे क्यों है। तब मैं सबको ऐसे कहती हूँ कि मैं अपने पापा के जैसी हूँ। शरीर भले ही मेरा है लेकिन बोली हमेशा आपकी रहती है। रजनीश मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं अपने पापा के जैसी हूँ। सारी मेरी स्टडीज़ की आई तो पापा मुझे हॉस्टल छोड़ने गए, सिंघानिया स्कूल। मैं वहाँ रोज़ वहाँ से भागने की प्लानिंग करती थी कि मैं भाग जाऊँ और पापा के पास चली जाऊँ। हमेशा स्कूल में हमारे हॉस्टल में एक फ़ोन रहता था जिसपे सिर्फ इनकमिंग होती थी, आउटगोइंग नहीं होती थी। तो मैं सीढ़ियों में घंटों पर बैठी रहती कि पापा का फ़ोन आएगा और मुझसे बात करेंगे और उनको बोलूँगी कि मुझे आप कब लेने आ रहे हो। हॉस्टल के रूम में वेट करती कि शायद सब लड़कियों के पापा आ रहे हैं, आज संडे है, शायद मेरे से भी मिलने मेरे पापा आएंगे और मेरे लिए खूब सारे फ्रूट्स और खूब सारी चॉकलेट लाएंगे। जब हॉस्टल में छोड़ने आते तो मुझे रेडी करते और कहते कि तू स्कूल जा, जब तू आएगी ना तो मैं यहीं मिलूँगा, फिर अपन साथ में खेलेंगे और मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तेरे साथ ही रहूँगा हॉस्टल में। लेकिन जब भी मैं आती थी सिर्फ वहाँ पे आंसू मिलते थे और पापा कभी भी नहीं रहते थे। हमेशा ऐसे ही आप मुझे ऐसे बोल के हमेशा घर चले जाते थे। जब पापा को लगता कि फ्रीन की स्कूल में कोई फंक्शन है तो मुझे 15 दिन पहले ही पूछने लग जाते, तुमने तो बताया नहीं तुम कौन से गाने पे डांस कर रही हो, पहले मुझे बताओ, तुम्हें नॉलेज नहीं है, पहले मुझे बताओ तुम कौन से गाने पे डांस कर रही हो। और फंक्शन के दिन सबको कहते आज उसका फंक्शन है, अगर कोई भी लेट करा या किसी भी वजह से उसकी परफॉर्मेंस निकल गई तो सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो दिस इज़ अनफॉरगेटेबल पापा। सबसे आगे बैठ के आप हमेशा मेरे लिए क्लैप बजाते और कहते मेरा शेर, ये मेरा शेर है। जब मेरे स्ट्रगलिंग फेस की बात आई तो जब भी मैं फेल होती कंपटीशन एग्जाम्स के दौरान तो उनको लगता कि वो खुद फेल हो गए और बहुत इमोशनल और बहुत मायूस रहते और मुझसे घंटों तक बातें भी नहीं करते। मैं बहुत स्टडीज़ बहुत करती थी उस टाइम, लेकिन सबको लगता था, इवन पापा आपको भी ऐसे लगता था कि शायद मैं पढ़ती नहीं हूँ। पर आप कहाँ हार मानने वाले थे, मुझे रात दिन मोटिवेट किया और मेरी ढाल बनकर खड़े हो गए। फिर वो भी दिन आना ही था पापा जब आपकी बेटी शीतल की ऑल इंडिया रैंक 61 आई थी और तब रिजल्ट देख के आपको पहली बार मैंने बच्चों की तरह सुबह के रोते हुए देखा था। जैसे ही 10-15 दिन हुए आप ये बात भूल गए। फिर से आपने मुझे बोला कि तेरे वो दोस्त है ना हनुमान, उसकी तो गेट भी क्लियर है, तुम्हारी तो सिर्फ नेट तो कोई भी कर लेगा। अब वो जो ऑल इंडिया रैंक थी वो कोई में भी शामिल हो गई थी। फिर मुझे गेट करने के लिए इंसिस्ट किया। मुझे वो बात लग गई कि तुम्हारी तो गेट क्लियर नहीं है। पापा ने मुझे अपने फ्रेंड के साथ में कंपेयर किया, फिर ऑल इंडिया गेट रैंक की विद 243 रैंक के साथ में। उसके बाद में आपने मुझे बोला कि तुम्हारी फील्ड में तो पीएचडी
बहुत ज़रूरी है। और पीएचडी के एंट्रेंसेस तो तुमसे होंगे ही नहीं, ना ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के होंगे। तुम तो तुम्हारे फ्रेंड की तो हो गई, तुम तो दे ही नहीं पा रही हो, तुमसे तो होगा ही नहीं। फिर क्या था, यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस क्लियर किए। जब भी मैं हॉस्टल से घर आती है, आप हमेशा मुझे पिक करने आते और गाड़ी में हमेशा फ्रूट्स रखते हैं, क्योंकि आपको ऐसे लगता था कि अरे उसके लिए तो कुछ दो खाने के लिए, वो भूखी नहीं रह पाएगी। आते ही गाड़ी में बैठते ही मुझे कहते ये ले पानी की बोतल, पानी पी और ये फ्रूट्स खा ले पहले, मुझे पता है तुझे भूख लग रही होगी। आई एम सॉरी, मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था। जब बात शादी की आई तो एक दिन मैं बैठ के रो रही थी, तो पापा ने मुझे कहा कि क्यों रो रही है तू। मैंने कहा पापा मेरी शादी किसी डॉक्टर से ही करना प्लीज़ पापा। तो मुझे बोले, मेरी आंखों में आंसू पहुंचा और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पापा जिंदा हैं अभी, और ये मेरा वादा है तेरी शादी डॉक्टर से ही करूँगा, और आपकी बात तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। आप पापा जो हो, जब मेरी सगाई की बात आई तब मैंने कहा पापा मेरी सगाई ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो करना। फिर आपने मुझे एक ही बात कही, तू कहेगी ना फंक्शन सिर्फ वैसा ही होगा। यहाँ तक कि पंडित ने भी मेरे से पूछ के कहा कि अब आगे क्या प्रोसेस करना है। जहाँ लड़कियाँ सगाई के बाद में अपने पापा से शर्माना शुरू करती हैं, उनके पास में ज़्यादा टाइम ना दे के फ़ोन पे रहती हैं, वहाँ मुझसे आके शाम को हमेशा की तरह पूछते तूने बताया ही नहीं, क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे थे, तुझे अब इंजेक्शन लगाना भी सिखा देंगे, अब वो देखना तुझे अपने जैसा बना देंगे। हमेशा इतने खुश होकर पूछते। कभी आपके हृदय पापा कभी लगाएंगे कि मुझे कोई फ्रेंड बनाना चाहिए या मेरी कोई फ्रेंड है। रजनीश मुझसे हमेशा ऐसे पूछते किसके साथ घूमती हो, कैसे घूमती हो, फ्रेंड्स का है, तो मैं हमेशा कहती नहीं, आई हैव नो फ्रेंड्स। हमेशा शाम को 6 बजे मेरे पापा मुझे फ़ोन करते हैं, जो कि मेरे लिए सबसे बड़े ATP की तरह वो बातें काम आती है, और हमेशा कहते हैं क्या कर रही है, तूने बताया नहीं क्या किया आज पूरे दिन, कॉलेज गई, पढ़ा कर आई, क्या क्या रहा, बच्चों को कितना पीट के आई, तू पढ़ के भी जाती है नहीं जाती, या ऐसे ही उनको पढ़ा के आती है। झूठ मत पढ़ाया कर, बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है उससे, अच्छे से पढ़ा के आया कर बच्चों को। आखिर में वो भी दिन आया जब बात फ्रीम की शादी की थी, पापा की बेटी की शादी की थी। तो उस दिन जैसे ही मुझे ऐसे लगा कि अब मेरी शादी होने वाली है, तो डे बाई डे मैं बहुत इमोशनल होती जा रही थी, जैसे कि सभी लड़कियाँ रहती हैं। और मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं रजनीश अब कैसे हैं और बाद में मेरे साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, उनकी फैमिली कैसी होगी। जो हर लड़की को लगता है शादी से पहले कि पापा के जैसे कोई प्यार करेगा भी कि नहीं करेगा, यार अपन कैसे रहेंगे। लेकिन पापा वहाँ भी मैं ही गलत थी, फिर आप जीत गए। रजनीश बिल्कुल आपकी परछाई है। शायद मेरी कॉपी ख़त्म हो जाएगी आपके बारे में लिखते लिखते, क्योंकि भगवान के बारे में कॉपियों कागज में लिख पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो हैप्पी फादर्स डे पापा। और मुझे एक बात ज़रूर बताना कि इतनी पॉजिटिविटी आप लाते कहाँ से? कोई भी बात होगी तो अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। आज भी जब भी फ़ोन करती हूँ तो ये बता क्या चाहिए, सफाई मत दे, किस लिए चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, तो मुझे ये बता क्या चाहिए। जब भी आज भी आपको जब ऐसे पता लगता है कि फ्रेम घर आ रही है, घर पहुंचने से पहले आप 5 बार फ़ोन करके पूछते हो आई नहीं तू, कब आएगी, कितनी देर में पहुंच रही है, क्या खाएगी, क्या बनवाऊं तेरे लिए। आई लव यू पापा, हैप्पी फादर्स डे।